नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज संडे है और कल मार्केट ओपन होगा। तो आज संडे है तो आज हम ओनली लर्निंग करेंगे और लर्निंग में हम प्राइस की बिहेवियर, प्राइस की साइकोलॉजी, इन सब पे बात करेंगे। और इस चीज़ को आप इंटरेस्ट लेके समझना। इसको आप बोरिंग मत समझना, क्योंकि अगर आप बोरिंग और माइंड को थकावट के रूप में अगर फील करके देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप इंटरेस्ट लो इस चीज़ को। अगर आपको एज अ ट्रेडर बनना है, बेहतर तरीके से समझना है प्राइस को और एक अच्छा ट्रेडर बनना है, तो आपको ये सीखना कंपलसरी है और बहुत ही ज़रूरी है। कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई स्मार्ट कॉन्सेप्ट नहीं, ओनली फॉर साइकोलॉजी, बिहेवियर, प्राइस एक्शन। ठीक है। ये विशाल मेगा मार्ट का चार्ट है और 1 आवर का चार्ट है ये। हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सभी स्टॉक के जिसमें थोड़ी लिक्विडिटी हो, इतना याद रखना। पेनी स्टॉक या फिर स्मॉल कैप स्टॉक, ऐसी स्टॉक को, स्मॉल कैप को भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है, बट जिसमें लिक्विडिटी हो, प्राइस प्रॉपर तरीके से दिख रहा हो, उस स्टॉक को हमको एनालाइज करना चाहिए। ठीक है। तो ये विशाल मेगा मार्ट का चार्ट है और ये 1 आवर का चार्ट है। हम एक मूव यहाँ से आई थी, ये आपका 25 में आई थी, आपकी 28 से लेके 28 जनवरी से लेके, और ये लास्ट इसका गया है सॉरी 4 फरवरी तक। ठीक है। 4 फरवरी, यस 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 4 फरवरी। ठीक है। तो इसको यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लर्निंग। ठीक है। अब आप एक चीज़ समझो, आप प्राइस, इतना तो बेसिक पता ही होगा सबको कि प्राइस चाहे गिरे या उठे, एक मूव उसने, मान लो यहाँ पे एक मूव इसने अप साइड का दिया। ठीक है। एक मूव यहाँ पे प्राइस ने अप साइड का दिया इस स्टॉक ने 1 आवर पे। और 1 आवर पे अगर आप देख रहे हो तो 1 आवर का ही देखो, उससे थोड़ा बहुत 2 आवर्स का जाके आप मार्क कर सकते हो एक जेन्युइन डिमांड या सप्लाई। बट मैं सजेस्ट ये करूँगा कि सभी टाइम फ्रेम में सबका अपना अपना डिमांड होता है, अपना अपना सप्लाई होता है। ज़रूरी नहीं है कि 2 आवर्स पे मैंने 2 आवर्स के सप्लाई पे या डिमांड पे मैंने मार्क किया है तो प्राइस वहाँ तक जाएगी ही जाएगी। ठीक है। दिस इज़ नॉट कंपल्सरी। हैं, प्राइस अपनी न्यू डिमांड क्रिएट कर सकती है, न्यू सप्लाई क्रिएट कर सकती है, वहाँ से भी गिर सकती है या वहाँ से भी उठ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने मार्क किया है वहाँ तक जाएगी ही जाएगी। भले ही 2 आवर्स में डाउन ट्रेंड है और मैंने 1 आवर में जाके एंट्री ली है डाउन साइड की, सेल साइड की, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ तक वो जाएगी स्टॉक। ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो या जो टाइम फ्रेम आपको सूटेबल लगता है, तो उस टाइम फ्रेम, आप किसी भी एक टाइम फ्रेम को पकड़ के अगर आप ट्रेड करने लगे ना, तो आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा और उसके बाद आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको प्राइस समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, वो भी बेहतर तरीका है, बट ज़्यादा कम, जितना तुम सिंपल रहोगे ना उतना बेहतर रहेगा। कोई भी एक्स्ट्रा आप थिंकिंग अगर आप दिमाग में लाते हो कि ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा प्राइस से। अगर मैंने 2 आवर्स या 3 आवर पे अगर मैंने स्टॉप लॉस, सॉरी, डिमांड एंड सप्लाई बना रखा है कि प्राइस यहाँ तक जाएगी, वहाँ तक आएगी, अब आपके दिमाग में वो चलता रहेगा 1 आवर पे एंट्री लेने की या 15 मिनट पे एंट्री लेने के बाद भी, कि प्राइस 2 आवर्स का डिमांड या सप्लाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वहाँ तक प्राइस जा सकती है या फिर वहाँ से गिर सकती है, ये आपके दिमाग में एक खटकता रहेगा। तो इसलिए जिस टाइम फ्रेम में आप हो उस टाइम फ्रेम का रिस्पेक्ट करो और उस टाइम फ्रेम में ही आप ट्रेड करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे मान लो एक मूव यहाँ पे प्राइस ने दिया। ठीक है। अब जब मूव प्राइस ने यहाँ दिया तो कहीं ना कहीं से प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जो यहाँ पे बाई किया है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेगा,
फिर या फिर क्यों कोई सेल करना चाहता है तो वहाँ पे ह्यूज अमाउंट सेल कर लिमिट ऑर्डर लगा के बैठा होगा, या फिर तमाम तरह के लोग अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग बातें, अलग अलग थिंकिंग इस मार्केट में अप्लाई होती रही हैं शुरू से। तो अब जब होती रही हैं तो आपको बस वो चीज़ देखना है। हम मतलब एक फिजिकली गेम हो रहा है, ग्राउंड में हो रहा है, आउटडोर गेम हो रहा है, तो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि वो ओपोनेंट वो मेरा अपोजिट पर्सन वो मेरी तरफ बॉल लेके आ रहा है, उससे मेरे को बॉल को छीनना है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, वो जो प्लेयर है ना वो कहीं और है, आपको दिख नहीं रहा। आपको उसकी एक्टिविटी को चार्ट पे एनालाइज करना है। थोड़ा क्रिटिकल है, समझने में टाइम लगेगा, बट क्योंकि हमें वो दिख नहीं रहा, उसकी थिंकिंग हमको पता नहीं चल रही, लेकिन उसकी थिंकिंग चार्ट पे तो नज़र आएगी ना, कुछ भी करेगा तो। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए आप लोग। अब यहाँ पे क्या है कि प्राइस ने यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया। पहले तो आया, ज़रूरी नहीं था कि प्राइस यहाँ इसको ब्रेक करे। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं था कि प्राइस यहाँ पे आके इसको ब्रेक करे। प्राइस यहाँ से कुछ देर बाद यहाँ से उठ सकती थी। जब यहाँ तक आई है तो प्राइस इस लो पे आके उठ सकती थी। ठीक है, बट प्राइस ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, उसको अब जाना था नीचे, तो उसने इसको ब्रेक किया। एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, देखो कैसे कैसे पता कैसे चलता है कि देखो, जैसे कि यहाँ से प्राइस उठी है ना, प्राइस अगर यहाँ से उठी है तो प्राइस में अब सेलिंग प्रेशर भी हमको दिख रहा है। भले ये लेवल ब्रेक होता या नहीं होता, लेकिन प्राइस सेलर में इतना दम तो था ना कि प्राइस डिमांड तक, प्रीवियस डिमांड तक आया, माइनर डिमांड तक प्राइस आया तो सही। सेलर में इतना दम था ना कि इस लेवल तक, बायर के लेवल तक लेके प्राइस को आया। अब यहाँ आने के बाद तमाम तरह की साइकोलॉजी होती है। अब जो मैंने आपको बताया, कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे सेल करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे बाई की एंट्री लेंगे। अब यहाँ पे जो भी कुछ भी स्टोरी चल रही है, तो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे बाई किए होंगे, समझ में आ रहा है, कुछ लोग यहाँ पे बाई किए होंगे। अब बाई करने के बाद यहाँ पे लिक्विडिटी बनी होगी, या फिर बाइंग, अगर मान लो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमको बस प्राइस को फॉलो करना है। यहाँ पे प्राइस ने इस लेवल को, पहली बात तो यहाँ पे देखो प्राइस उठा, उठने के बाद अपने पिछले लेवल को ब्रेक नहीं किया है। देख लो यहाँ पे ये ब्रेक नहीं किया है, उठा और उसके बाद प्राइस यहाँ पे आके थोड़ी बहुत रुकी। ठीक है, थोड़ी बहुत रुकी, फिर एक बड़ी कैंडल बनाई सेल साइड की, मतलब कि ये शो कर रही थी कि हम अब नीचे जा भी सकते हैं। जिस टाइप का इसमें कॉन्फिडेंस दिख रहा था, समझ में आ रहा है, जिस टाइप का इसमें कॉन्फिडेंस दिख रहा था, तो इससे ये पता चल रहा था। अब यहाँ पे प्राइस जब यहाँ नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद एक ये दिख रहा था, यहाँ तक प्राइस आने की उम्मीद थी, दूसरा इस लेवल तक भी आने की उम्मीद थी, सॉरी इस लेवल के आसपास आने की उम्मीद थी। अब प्राइस एक्शन देखो, यहाँ के बाद प्राइस एक्शन देखो, इस लेवल पे थोड़ा बहुत ये ग्रीन कैंडल ब्रेक किया है। मतलब देखो, आपको क्या करना है ना, आपको बस समझना है प्राइस को। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, मैंने मान लो यहाँ पे एंट्री ले ली हो या यहाँ पे ले ली हो, तो लेने के बाद हमको ये देखना है कि डरना नहीं है कि प्राइस रिवर्स हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा ना, डरना बिल्कुल नहीं है। हमने बस अपनी पोजीशन को प्रोटेक्शन देनी है। मैंने यहाँ पे अगर एंट्री ली या यहाँ पे एंट्री ली तो हमारी स्टॉप लॉस उसके ऊपर होगा। ठीक है, उसके ऊपर होगा। अब ऊपर होने के बाद जब तक कोई प्रीवियस स्विंग ब्रेक ना हो, नहीं निकलना है, जाहिर सी बात है। बशर्ते यहाँ पे एक चीज़ है, कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं, कुछ लोग विक के लो को फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो आप दोनों में से किसी को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्राइस देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रेक किया है, इस लेवल पे एक ग्रीन कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। अब जब ब्रेक किया तो मतलब हम थोड़ी देर के लिए हमारा ये हुआ कि यहाँ पे ये, अब जाहिर सी बात है प्राइस यहाँ डिमांड, तो अभी डिमांड यहाँ से भी प्राइस
देखो यहाँ से प्राइस मूव किया था, ये अपना माइनर स्विंग ब्रेक करके, प्रीवियस माइनर स्विंग जो कि लोअर हाई था उसको ब्रेक करके प्राइस यहाँ से निकली थी। ठीक है, ध्यान से समझना, प्राइस यहाँ से निकली धीरे धीरे, और प्राइस उसके बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे रुका, रुकने के बाद प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद अपने प्रीवियस स्विंग को यहाँ पे ब्रेक किया, हायर लो को यहाँ पे ब्रेक किया प्राइस ने नीचे की तरफ। अब उसके बाद देखो प्राइस ने ब्रेक यहाँ पे ही किया है ना थोड़ा बहुत, अब थोड़ा बहुत करने के बाद जब यहाँ पे प्राइस गई तो प्राइस एक मूव ऊपर की तरफ एक कैंडल दिखाई, लेकिन प्राइस यहाँ से फेल्ड हुआ। ठीक, अब प्राइस उसके बाद मतलब यहाँ पे ट्रैप किया है, आप समझ रहे हो उस चीज़ को, यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है। ट्रैपिंग कैसे कि पहली बात तो प्रीवियस स्विंग ब्रेक होते ही जिसकी प्रॉफिट होगी वो प्रॉफिट लेके निकल गया होगा, या फिर जिसने यहाँ तक टारगेट लगाया था वो टारगेट उसको मिल गई। उसके बाद यहाँ पे बाइंग जो कैंडल बनी है, बाइंग कैंडल के बाद प्राइस ने थोड़ा बहुत यहाँ पे रुका है, अब यहाँ पे दोबारा बाई की एंट्री लोगों ने ली, और लोगों ने जब बाइंग की एंट्री ली तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब बाई की एंट्री यहाँ पे लोगों ने ली तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे आप देखो प्राइस ने नीचे की तरफ सेलिंग कैंडल बनाया और बनाने के बाद फिर रिकवर कर गया। यहाँ पे लोग बाई एंट्री लिए फंसे, यहाँ पे लोग इसको देख के सेल किए, सेल करने के बाद प्राइस ऊपर गई। ठीक, फिर लेकिन यहाँ पे जो सेल किया वो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा होगा, और प्राइस उसके बाद यहाँ पे कहीं प्राइस रुक रहा था, ऊपर जाने से स्ट्रगल कर रहा था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। प्राइस यहाँ पे स्ट्रगल तो कर रहा है, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ आता गया। अब यहाँ पे लोग आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगा, डब्लू पैटर्न। लोग यहाँ पे डब्लू पैटर्न ढूंढते हैं, नहीं डब्लू पैटर्न ढूंढ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉरी लाइन चार्ट करता हूँ, देख रहे हो ये है डब्लू पैटर्न। अरे भाई डब्लू पैटर्न ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है, ये सब कुछ नहीं होता। मैं इसको आपको अब ये जस्ट एक साइकोलॉजी है, प्राइस की बिहेवियर है। नेक लाइन ब्रेक होना, प्राइस ऊपर जाएगी। आप ये समझो, ये सब स्ट्रेटजी कभी फॉलो मत करना। कभी नेक लाइन ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद भी नीचे प्राइस आ जाती है, उसको क्या कहोगे? नेक लाइन ब्रेक होने के बाद भी प्राइस ऊपर आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या था, डब्लू पैटर्न। अब आपको दिखा देता हूँ मैं, ध्यान से समझना इस चीज़ को। यहाँ पे भी तो डब्लू पैटर्न था, समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे भी डब्लू पैटर्न था। आपको बहुत चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। अगर डब्लू पैटर्न आपको देखना है तो मैं आपको और दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे भी डब्लू पैटर्न था, प्राइस नीचे आ गई, तो उसके बाद प्राइस नीचे आ गई। समझ में आ रहा है? ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों पे कभी फोकस नहीं करना। कोई पैटर्न के बारे में ये कभी भी ये सब चीज़ें मत सोचना और मत करना। पैटर्न बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि दिक्कत क्रिएट कर देती हैं। आप कभी भी पैटर्न को फॉलो करोगे, पैटर्न तमाम तरह की मिसगाइड होंगी, आप मिसगाइड होते रहोगे, आप फंसते रहोगे। समझ में आ रहा है? तो इन सब चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं दें। बहुत सारे डब्लू पैटर्न मैंने देखे हैं और एम पैटर्न देखे हैं जो कि गड़बड़ हो जाता है। तो मैं इसको कैंडल मेकर आपको मैं बहुत सारी दिखाऊंगा, अभी आगे देखते रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या है, प्राइस ने अपने, कहाँ पे था यार, हाँ, अब देखो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे कहाँ पे था मैं, हाँ, प्राइस यहाँ से देखो, प्राइस यहाँ पे भी ब्रेक किया, मतलब यहाँ पे बायर इंटरेस्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोटेक्ट हुआ, उसके बाद प्राइस नीचे आया, प्राइस एक्शन बना के नीचे आया, यहाँ पे कहीं इसका स्विंग ब्रेक हुआ। ठीक है, अब जब ब्रेक हुआ तो कुछ लोग यहाँ पे एंट्री लिए होंगे, उसके बाद ये अपना ब्रेक करके, माइनर स्विंग ब्रेक करके डब्लू पैटर्न का जो लेवल था उस लेवल पे प्राइस आया। इस चीज़ को ध्यान से समझो, मैं एक बार थोड़ा और अच्छी तरह समझाता हूँ। देखो
यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस जब गिरते हुए आ रही थी ना यहाँ से, अब यहाँ पे अपना ही माइनर डिमांड पे प्राइस आया। यहाँ पे तो प्रॉफिट बुक कर लिया होगा कि जिसका भी होगा, इस लेवल पे भी प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी। यहाँ से सेलिंग थोड़ी बहुत आई, सेलिंग आने के बाद प्राइस ने इस लेवल को प्रोटेक्ट करता रहा, प्राइस नीचे आया, कुछ देर इस लेवल पे रुका और इसी लेवल को ब्रेक करने के बाद प्राइस ने ऊपर की तरफ निकलना धीरे धीरे चालू किया। लेकिन कहाँ तक, प्राइस अभी स्ट्रेंथ में नहीं आई है ये, ठीक समझ में आ रहा है। प्राइस जब तक ये लेवल को ब्रेक नहीं करेगा प्राइस अब मूव नहीं दिखा सकता। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा कॉन्फिडेंटली, तब तक ऊपर का मूव नहीं आ सकता, क्योंकि ये मेजर सप्लाई जोन है, सॉरी ये मेजर सप्लाई जोन है। अब यहाँ पे ज़्यादा क्रिटिकल कर रहा है, परेशानी देखो यहाँ पे ये तो ब्रेक किया ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद नीचे फेल हुआ, यहाँ से फेल होने के बाद ये रहा हमारा डिमांड, ठीक, जहाँ से डब्लू पैटर्न बना है आप लोगों का, तो उसको मैंने मार्क किया। दूसरा ये लेवल, इसको मैं रेड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप, इस जोन के अंदर प्राइस इस जोन से यहाँ प्राइस यहाँ से रिजेक्शन दिया, प्राइस नीचे आया इस लेवल तक, फिर प्राइस यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना के ऊपर गया, इस लेवल को ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करके ऊपर इसको निकलना था, ये फिर दोबारा नीचे आया, ट्रैप किया, यहाँ पे बायर को ट्रैप किया। कुछ लोग यहाँ पोजीशन क्रिएट किए होंगे ब्रेक होते ही, तो यहाँ पे बायर को ट्रैप किया और प्राइस नीचे आता गया। आने के बाद ये लेवल पे बायर स्ट्रॉन्ग हुए थे, तो इस लेवल को रिस्पेक्ट किया और प्राइस उसके बाद ऊपर की तरफ मूव कर रहा है अपने सप्लाई के नज़दीक, ठीक है। ध्यान से देखना, वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, वीक पे वीक, सेलर के कैंडल में भी वीक शैडो क्रिएट हो रहे हैं, वीक क्रिएट हो रहा है, और बायर के कैंडल में भी नीचे से वीक क्रिएट हो रहा है, मतलब वोलेटिलिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई है इस सिचुएशन पे। अब प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद लोगों को फिर एक बार ट्रैप किया। ये जो सिचुएशन था यहाँ पे बहुत लोग बाई किए होंगे, बाई करने के बाद प्राइस नीचे आया और इतनी तेज़ी से गैप डाउन दिखाया यहाँ पे कि मतलब कि जो यहाँ पे फंसे होंगे ना, उनको मौका ही नहीं मिला होगा कि वो निकल जाएं, समझ गए, उनको मौका ही नहीं मिला होगा दूसरे दिन। उसके बाद प्राइस इस लेवल से, ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग था बायर का, क्योंकि ये जो यहाँ से जो मूव आई थी ना, ये अपने गिरते हुए मार्केट में ये जो बायर का मूव आया था अचानक यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना के, तो प्राइस उसके बाद नीचे आया, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया और इस लेवल को तोड़ा नहीं। प्राइस उसके बाद प्राइस एक्शन बनाते हुए, जब तक प्राइस अपने इस लेवल को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद प्राइस एक्शन देखो, मैं इसको क्लीन करता हूँ। प्राइस एक्शन देखिए आप, यहाँ पे अगर कह प्राइस यहाँ पे तो रेंज बाउंड था, ठीक है, प्राइस यहाँ पे रेंज बाउंड था, लेकिन हमको क्या करना है, रेंज बाउंड से हमको प्राइस को फॉलो करना है। हम रेंज बाउंड में भी हम प्राइस प्रॉफिट अपना निकाल सकते हैं। जो प्राइस एक्शन को फॉलो करेगा, प्राइस की साइकोलॉजी को फॉलो करेगा, वो तो निकाल ही सकता है, क्योंकि उसके लिए प्राइस इंपॉर्टेंट है। हाँ, ज़्यादा चॉपी मार्केट है, प्राइस सप्लाई और डिमांड के बीच में स्पेस नहीं है, कम स्पेस है, तो वहाँ तो जाहिर सी बात है, और प्राइस कभी एक जैसा रूप रंग नहीं दिखाती, वो तमाम तरह की रंग रूप, मतलब कई प्रकार के उसकी साइकोलॉजी दिखेगी। साइडवेज बहुत चॉपी भी होता है, साइडवेज मार्केट थोड़ा ब्रॉडर होता है, साइडवेज मार्केट थोड़ा मीडियम साइज़ का होता है, तमाम तरह की उसकी रूप रंग है, तो हमको उसी तरीके से उसको देखना है, अपने तरफ से कुछ नहीं करना। अब यहाँ से प्राइस यहाँ से गिर रही है, अब यहाँ पे हम डब्लू पैटर्न में देखेंगे कि प्राइस यहाँ पे जब ब्रेक किया तो हमको छोटा ही प्रॉफिट मिला है, बट यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनने के बाद प्राइस यहाँ पे रुका इसके ऊपर, उसके बाद निकला, हमने ट्रेड ले ली,
चलो छोटा ही, क्योंकि साइडवेज मार्केट है। अब उसके बाद प्राइस के लिए हमको डिमांड मिल गया, ठीक है, हमको डिमांड मिल गया, और डिमांड मिलने के बाद प्राइस ने मूव एक्चुअली दिखाया है यहाँ से, ठीक है ना, प्राइस ने मूव एक्चुअली यहाँ से दिखाया है। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, देखो एक तो ये लो है, ठीक, दूसरा अब ये हमको डिमांड मिल गया और यहाँ पे माइनर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो ब्रेक होने के बाद मूव जो है प्राइस यहाँ से गिर सकती थी, बट अपने प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक किया है प्राइस ने, तो प्राइस के लिए ये एक जोन है, ठीक है ना, जो कि मूव दिखाया है। तो प्राइस में जब ये लेवल ब्रेक करके यहाँ पे रुका है ना, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन सकती थी, यहाँ तक टारगेट, क्योंकि ये 1 आवर का चार्ट है, ये भी ध्यान देखो दो, ये 1 आवर का चार्ट है। अब यहाँ से प्राइस फिर, क्योंकि मूव यहाँ से आई थी, तो प्राइस यहाँ पे थोड़ी देर रुकती है, ऊपर से सेलर का प्रेशर, नीचे से बायर का प्रेशर, ध्यान देना इस चीज़ को, ऊपर से सेलर का प्रेशर, नीचे से बायर का प्रेशर। अब हमको एक सप्लाई भी मिल गया है, ध्यान देना। अब प्राइस में जब भी ये सिचुएशन बनेगी, हमारी एंट्री होगी और हमारा यहाँ पे टारगेट, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हमको टारगेट मिला, तो फिर देखो प्राइस ने, अब यहाँ पे हमारा टारगेट मिला, चाहे हमारा यहाँ स्टॉप लॉस हंट हो गया, उसके बाद प्राइस इतनी नीचे गैप डाउन शो किया, दिखाया। हमारे तो 2 मार्क थे, एक ये डिमांड और एक ये डिमांड, सबसे लोअर डिमांड। अब मार्क थे, तो हमको अब मार्केट जब यहाँ तक नीचे आ गई है ना, हमको पैनिक नहीं होना, क्योंकि हमारा तो प्रॉफिट निकल चुका है, हमारा कैपिटल सेफ है, हमारी पोजीशन सेफ है, क्योंकि हमने निकाल ली अपनी प्रॉफिट, या फिर हमारी स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गई। लेकिन अब यहाँ पे ब्रेक, तो हमको ये नहीं सोचना कि अब तो मार्केट गिरेगी, अगले दिन सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइस ने ये सारे डिमांड को ब्रेक कर दिया है और इस डिमांड के नज़दीक आके ओपन हुआ। अब ओपन होने के बाद देखो, सप्लाई हमारी ये थी, डिमांड पे ओपन हुआ है प्राइस, हम या तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं या फिर यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, समझ में आ रही है। वो भी प्राइस के एक्शन को देख के, प्राइस से हम बाहर नहीं हैं। अब यहाँ पे एंट्री लेने का सिचुएशन क्या होगा, इसको समझ लो। जैसे कि मान लो हमने ये लो मार्क किया था, हमको ये दिख रहा है कि पिछली हिस्ट्री में प्राइस ने यहाँ तक मूव दिखाया था। अब प्राइस यहाँ पे आने के बाद, प्राइस यहाँ पे मान लो प्राइस उठ रही थी, प्राइस ने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद नीचे का मूव दिखाने लगी। अब प्राइस जब नीचे का मूव दिखाने लगी, तो प्राइस, रुक जाओ, अब प्राइस क्या है, प्राइस यहाँ पे आके अगर इस लेवल से मूव आया है, तो इस लेवल पे आके अगर प्राइस ने वीकनेस शो किया, बायर स्ट्रेंथ में, मतलब कि सेलर ने वीकनेस शो किया प्राइस को नीचे, अब इस लेवल को तोड़ के जाना चाहिए, बट अगर वीकनेस शो किया या साइडवेज रहा, तो हम तो वेट करेंगे। अगर इस लेवल को, लोअर हाई लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया है, तो प्राइस जाहिर सी बात है, अगर यहाँ से निकलेगी ना, और प्राइस में बायर की तरफ से स्ट्रेंथ होगा, तो प्राइस अपने प्रीवियस सप्लाई तक तो जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, वही चीज़ है यहाँ पे, हमको प्रीवियस लेवल पे, ये जो ये लेवल है, यहाँ से बायर इंटरेस्टेड हुए थे, जो ये दिखा मेरे को या हम सबको। अब प्राइस जब इस लेवल पे आया है, तो आने के बाद की सिचुएशन देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, इस लेवल पे हमारी टारगेट होगी, ठीक है। अगर मान लो हमने यहाँ पे एंट्री ली या फिर यहाँ पे एंट्री ले ली, अगर मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम बाहर हो जाएंगे। बट अगर प्राइस ने अपना रूप रंग बदला हुआ है, इस डिमांड पे, प्रीवियस डिमांड पे ओपन हुआ, और प्राइस में माइनर स्ट्रक्चर जो है अप ट्रेंड के दिख रहे हैं, बन रहे हैं, तो हमें एंट्री लेने में कोई दिक्कत नहीं, यही होनी चाहिए। अब यहाँ पे अप ट्रेंड बना हुआ है माइनर स्ट्रक्चर में, और अगर ये लेवल ब्रेक हो गया, मान लो सप्लाई पे आके प्राइस, बायर वीक हुए, प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, बट वो नहीं जा पाया, प्राइस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और प्राइस नीचे का मूव दिखाने लगा। अब यहाँ पे ब्रेक कर दिया प्राइस ने,
अब ब्रेक करने के बाद हम तुरंत सेल की एंट्री तो ले नहीं सकते, ये बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि पहले तो अभी हाल ही में उसने रूप रंग बदला हुआ है। पहले अप ट्रेंड का रूप रंग था, अब डाउन ट्रेंड का रूप रंग दिखा रहा है, बट कन्फर्मेशन तो नहीं है ना, क्योंकि सप्लाई हमारी ये जोन है, ठीक है ना। अब प्राइस यहाँ पे एक चीज़ देखो, प्राइस यहाँ पे साइडवेज रही। साइडवेज मैंने बताया ना कि साइडवेज कई तरह के होते हैं, तो ये माइनर स्ट्रक्चर का साइडवेज है। अब यहाँ पे प्राइस कितने लोग को ओवर कॉन्फिडेंट में इस कैंडल को देख के, एक बार मैं क्लीन करता हूँ, अब इस कैंडल को देख के बस ये सिचुएशन और ये कैंडल को देख के लोग यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मतलब सेलिंग एंट्री बनाना चालू कर दिए, और प्राइस को क्या चाहिए, लिक्विडिटी। अब यहाँ पे प्राइस दूसरे दिन ही इस जोन को ब्रेक किया और इस लेवल को भी ब्रेक किया और इसके ऊपर ही ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद प्राइस एक्शन अप ट्रेंड का बनाना चालू कर दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं ये बताते बताते मैं बहुत आगे तक जा सकता हूँ, इतना वीडियो लंबा भी नहीं करना। हमको क्या करना है, प्राइस को फॉलो करना है। जहाँ बायर, अगर मैंने बाई एंट्री ली और किसी लेवल पे जाके बायर वीकनेस शो कर रहा है, हमको प्रॉफिट निकाल लेना है। समझ में आ रहा है? छोटा ही प्रॉफिट हो निकाल लेना है, एक ही बार में करोड़पति मत बनना, ठीक है, निकाल लेना है। क्योंकि प्राइस ने अगर माइनर स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, कोई गारंटी नहीं है कि प्राइस ऊपर निकलेगी। अगर इस लेवल को मान लो, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखिए, यहाँ पे भी सेलर का दबाव है, प्राइस नीचे है, बायर ऊपर से दबाव बना रहा है, ऊपर से सेलर दबाव बना रहा है। क्या पता है अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो प्राइस नीचे भी तो आ सकती है ना। क्या समझे, नीचे भी तो आ सकती है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान दो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रही है ये बात? कोई गारंटी नहीं कि प्राइस इस लेवल पे नीचे नहीं आ सकती। अगर इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे सेलर प्रेशर दिख रहा है, हमने यहाँ प्रॉफिट निकाल ली। अगर जो प्रॉफिट नहीं निकालता, प्राइस नीचे की तरफ आई है ब्रेक करके, और ये लेवल पे सेलर का प्रेशर, यहाँ पे बायर एक उलझाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए बायर यहाँ पे आए, फिर उसके बाद प्राइस नीचे आया। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देता और प्राइस एक्शन नीचे का बनाता तो प्राइस गिर सकती थी। बट यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से समझना, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर शो हुआ, सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बनने के बाद बायर फिर आए, बट यहाँ पे एक वीकनेस शो किया, प्राइस दोबारा नीचे गिरा। बायर यहाँ पे थाम लिए उसको। बायर ने कहा कि मैं तुम्हें नीचे अब ले जाने नहीं दूंगा, और प्राइस में यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे, यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते थे। और उसके बाद प्राइस छोटे छोटे प्रॉफिट देके ऊपर की तरफ निकलती जा रही थी, ठीक है। तो प्राइस को छोटे छोटे प्रॉफिट एक बार में, अगर मान लो कि आपको लंबी सोच है आपकी, ठीक है, तो बस आपकी यही है कि आप लो लेवल पे अपनी स्टॉप लॉस लगा के चुपचाप बैठे रहो। लो लेवल पे चुपचाप बैठे रहो, देखो कि प्राइस कहाँ तक जा रहा है। अब उसके बाद मान लो ये लेवल, लेकिन बात यह है कि प्राइस अगर प्रॉफिट प्रीवियस लेवल को ब्रेक किया है, यहाँ पे अगर मान लो कि प्रीवियस सप्लाई को ब्रेक करके वहाँ से प्राइस मूव हो रही, तो आपको ये, अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे हैं, कभी भी याद रखना 1 डे के टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो, उसका कोई भी सप्लाई और डिमांड पे अगर प्राइस पहुंचती है तो आपको या 2 ही चीज़ है, आया तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो या फिर डायरेक्ट प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने होल्ड कर रखा है, यहाँ पे भी होल्ड कर रखा है, और देख रहे हो कि प्रीवियस जो ये सप्लाई है वहाँ से प्राइस बार बार इसको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर रही, वीकनेस शो कर रही है, तो प्राइस ने देखो यहाँ पे क्या किया। मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा समझाते समझाते, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो मत करो भाई, प्लीज़
चार्ट को फॉलो करो और प्राइस को फॉलो करो। प्राइस के बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी भी स्ट्रांग होगी साइकोलॉजी और प्राइस की साइकोलॉजी भी समझोगे तुम। तो चार्ट क्लीन रखो, माइंडसेट क्लीन रखो, माइंड अपना क्लीन रखो और डेली बैक टेस्ट करो, चार्ट प्रैक्टिस करो, डूब जाओ उसमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।